गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना नया पाठ सर्वनाम यानी प्रोनाउन पढ़ेंगे। इससे पहले आपने संज्ञा पढ़ा, उसे जाना, समझा। देखते हैं सर्वनाम क्या होता है। आर्यन चित्र बना रहा है, उसकी इसमें बहुत रुचि है। वह अपने साथ रंग, ब्रश, पेपर आदि लाया है। शिक्षिका उसे चित्र बनाना सिखा रही है। यहाँ उसकी, वह, उसे शब्द आर्यन के लिए आए हैं। ये सभी शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। समझिए, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द हम यूज करते हैं, जैसे अपने लिए या किसी के लिए, जैसे अपने लिए आपने कुछ कहा, मेरा नाम कमल है, कमल घर जाता है, कमल के 2 भाई बहन हैं। आप ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं ना। आप क्या कहते हैं? मेरा नाम कमल है, मेरे 2 भाई बहन हैं, कमल का घर राजीव नगर में है। नहीं, मेरा घर राजीव नगर में है, मैं इस कक्षा 4 में पढ़ता हूँ, मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, या मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप अपने लिए हर जगह कमल कमल रिपीट नहीं करते हैं, वो गलत हो जाता है। उसकी जगह आप कह रहे हैं मैं, मेरा, मुझे, मेरी, लाइक दिस। तो ये जो शब्द होते हैं ये सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे ही वह, उसका, मैं, आप, ये सारे शब्द जो है सर्वनाम कहे जाते हैं। हम देखते हैं कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं। सर्वनाम शब्दों के रूप एकवचन और बहुवचन में होते हैं। जैसे मैं बहुवचन में हम, मैंने, हमने, मुझे, हमें, मुझसे, हमसे, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तू, तुम, तुझे, तुमको, आपको, तुमसे, तुमसे, आपसे, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, आपका, आपकी, तुम्हारी, लाइक दिस। ऐसी यह का वे हो जाता है किसने, किन्होंने। तो एक वचन बहुवचन में चेंज भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक आप ऐसा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज होता है। देखो, हम अकेले के लिए भी कहते हैं आप क्या कर रहे हो, अगर बहुत सारे जो लोग तो कहते हैं आप लोग क्या कर रहे हो। तो आप शब्द हम एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज करते हैं। फिर है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष जो बोलने वाला हो, जैसे मैं और हम। मध्यम पुरुष जो सुन रहे हो, तू, तुम, आप। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही हो, यानी कि एक बात करने वाला, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, और एक मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, आप मेरी बात को सुन रहे हो, और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं वह घर आया था, कौन? कोई तीसरा व्यक्ति। तो इसमें उत्तम पुरुष वो होता है जो बता रहा है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। मध्यम पुरुष आप सुन रहे हो, लेकिन अन्य पुरुष वह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह हमारी हिंदी की पुस्तक है, ये गोपाल के मित्र है। निश्चित है ये बिल्कुल की किताब है, किसकी है? हिंदी की किताब है, इंग्लिश की नहीं है। बिल्कुल निश्चित है, इसको कोई इंग्लिश की किताब नहीं कह सकता है। तो ऐसे वाले शब्द जो होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्राणी या वस्तु का निश्चित बोध नहीं कराते हुए अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। जैसे कोई कुछ पका रहा है, इसमें कोई निश्चित नहीं है, कोई कुछ पका तो रहा है, पर कौन क्या पका रहा है पता नहीं। किसी का बस्ता बस में रह गया, किसका पता नहीं। कोई प्राणियों के लिए, कुछ निर्जीव चीज़ों के लिए कहा जाता है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए या जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाहर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक हो गया। आपके हाथ में क्या है, प्रश्नवाचक। फिर है 5वां संबंधवाचक सर्वनाम। किसी संज्ञा या सर्वनाम को अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह अच्छे अंक पाएगा। मतलब यह है कि जो भी इसमें सर्वनाम है और वह भी, अगर वो ये काम करेगा तो उसको फल भी मिलेगा वही वाला। इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित किया जा रहा है।
जिनको जाना है वे जा सकते हैं, जिन्हें जाना है वे जाएं। तो ये दो जोकों के बीच का संबंध कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं संबंधवाचक। किसी संज्ञा सर्वनाम का अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध जो जोड़ता है, यानी दो सेंटेंस एक तरीके से जुड़ जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो अपने लिए प्रयोग करते हैं, जैसे बच्चा अपने आप खा लेगा, बच्चा है वो अपने आप करेगा, उसे कोई खिलाएगा नहीं, हम अपना काम स्वयं करेंगे, तो ये निजवाचक जो हम अपने लिए खुद के लिए कर रहे हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपने पढ़ा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आगे देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने क्या सीखा? संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक। सर्वनाम शब्द एकवचन और बहुवचन में होते हैं। आप सर्वनाम का बहुवचन में भी प्रयोग होता है, बहुवचन में प्रयोग हो जाता है इसका, हम एकवचन के साथ भी इसको करते हैं। अभ्यास, अब लिखने की बारी। रंगीन सर्वनाम शब्द के सही भेद के सामने सही का निशान लगाइए। मैंने खाना खाया, अब ये पुरुषवाचक है, निजवाचक है या संबंधवाचक है? मैं बात कर रहा हूँ अपने लिए, खाना खाया तो ये पुरुषवाचक, वह अपने आप चला जाएगा, अपने आप वह काम अपना खुद करेगा तो निजवाचक। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, संबंधवाचक, जैसा वैसा। तुम्हारे हाथ में क्या है? प्रश्नवाचक। यह सरला का घर है, निश्चयवाचक, क्योंकि इसी प्रकार सरला का घर है। आप उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। रेखा ने यहाँ पे कोई शब्द दिए हैं, कोई, जो, वह, तुमने, मुझे, कौन, इन शब्दों को पढ़ के यहाँ पे इनको सही तरीके जगह पर फिल करना है। तो पाठ को ध्यान से सुनिए, समझिए और याद कीजिए। धन्यवाद।